हेलो एवरीवन, आई एम आरकेएम सर एंड इंग्लिश टीचर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। आज ये इंटरमीडिएट के बच्चे फिर देखें कि ये जो इंटर का सिलेबस में जो रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट आता है प्रोज में, वो टोटल 10 नंबर का होता है और 10 नंबर का करने के लिए बहुत ही अच्छे ढंग से रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन को करना होता है। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है और इस पैसेज को पढ़ना है और यहाँ पर ये सबसे पहले पता करना होगा कि किस चैप्टर का है और इसके राइटर कौन है। ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि वो पेपर में थोड़ी नहीं दिया रहता है कि किस चैप्टर का है, वो पैसेज दे देगा पेपर में। आपको पता करना होगा सबसे पहले कि यह किस चैप्टर का है और यानी किस पार्ट का है और इसके राइटर कौन है, वो होता है रेफरेंस। इसके बाद होता है कॉन्टेक्स्ट। अब यहाँ पर देखिए रेफरेंस, इसको पढ़िए। देखिए यहाँ पर देवर पुअर पीपल टू स्टार्ट विद, वे शुरू में गरीब लोग थे। देवर पुअरर एज दे बिगेन देयर लॉन्ग ट्रेक, जब उन्होंने लंबी यात्रा शुरू की तो वे और अधिक गरीब हो गए। फॉर, क्योंकि ऑल ऑफ दे कुड कैरी, जो कुछ वे ले जा सकते थे। वाज अ बिट ऑफ फूड, वह था थोड़ा सा भोजन। एंड अ फ्यू बिलोंगिंग्स, और कुछ वस्तुएं। जो ये बिलोंगिंग्स हैं मतलब आर्टिकल्स, कुछ वस्तुएं। सून मतलब शीघ्र ही। दे वर आउट ऑफ फूड, वे भोजन के बाहर हो गए मतलब उनका भोजन खत्म हो गया, समाप्त हो गया। अ फ्यू डेज आफ्टर, कुछ दिनों के बाद। दे स्टार्टेड देयर, दे बिगेन टू फॉल, माने दे स्टार्टेड, उन्होंने यात्रा शुरू किया। दे बिगेन टू फॉल बाई द वे साइड, वे सड़क के किनारे गिरने लगे। फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर, भूख और वीकनेस माने कमजोरी के कारण। एंड डाइड वेयर दे फेल, जहाँ वे गिरते थे वहीं पर मर जाते थे। अब इस पैसेज को पढ़ने से ये पता चला कि यह अ गर्ल विद अ बास्केट नामक चैप्टर से लिया गया है और इसके राइटर हैं विलियम सी डगलस। तो इसके पहले मैंने इस चैप्टर का पैसेज, कहने का मतलब रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन करवाया है। तो मैं रेफरेंस यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि एक चैप्टर का एक रेफरेंस जैसे होता है और हर पैसेज का, माने एक पैसेज का जैसा रेफरेंस होता है, हर पैसेज का रेफरेंस सेम ही होता है। रेफरेंस को आप लोग स्वयं लिखिएगा क्योंकि सेम इसके पहले इस चैप्टर का पैसेज कराया गया है। अब यहाँ पर मैं कॉन्टेक्स्ट में जैसा कि बताया गया था कि मेथड इन दीज लाइन्स, देखिए इन दीज लाइन्स द राइटर describes about, इन दीज लाइन्स द राइटर डिस्क्राइब्स अबाउट, इन पंक्तियों में लेखक वर्णन करता है किसके बारे में। इस पैसेज को पढ़ना है और इसमें से जो आपको मेन पॉइंट लगे उसको लिख देना है। अब यहाँ पर देखिए वे गरीब थे शुरू में और जब उन्होंने लंबी यात्रा शुरू किया और अधिक गरीब हो गए। इसका मतलब ये है रिफ्यूजीज का कंडीशन के बारे में राइटर वर्णन कर रहा है। तो रिफ्यूजीज माने शरणार्थियों के कंडीशन के बारे में, जब उन्होंने घर को छोड़ा और इंडिया मतलब जब पाकिस्तान को छोड़कर भारत आने लगे तब की स्थिति के बारे में वो वर्णन करता है। अबाउट द पिटिएबल माने दयनीय, पिटिएबल कंडीशन ऑफ द रिफ्यूजीज, शरणार्थियों के दयनीय स्थिति के बारे में वर्णन कर रहा है। हु हैड लेफ्ट देयर होम, हु हैड लेफ्ट देयर होम्स, जो अपने घरों को छोड़ चुके थे उनके दयनीय स्थिति के बारे में वर्णन कर रहा है। ठीक, एक कंटेक्स्ट हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं एक्सप्लेनेशन
एक्सप्लानेशन। अब एक्सप्लानेशन में जैसा कि बताया गया था कि शुरू में कुछ वर्ड लिखना होता है। अब देखिए एक्सप्लानेशन में अगर देखें तो सीधा लिखिए द राइटर सेज दैट, अपने से लिख दीजिए। हाँ, और कॉन्टेक्स्ट में यहाँ से यहाँ तक डिस्क्राइब अबाउट तक अपने से लिखिए। इसके बाद आगे जो है वो पढ़कर इसके बाद लिखिए द राइटर सेज दैट, लेखक कहता है कि, अब देखिए दे वर पुअर पीपल विद टू स्टार्ट विद, वे शुरू में गरीब लोग गरीब थे। तो गरीब का मतलब वो जब अपने घर को छोड़े तो वो गरीब थे। यहाँ पर द राइटर सेज दैट व्हेन दे हैड लेफ्ट their houses, when they had left their houses, इसके बाद they were poor, जब उन्होंने घर को छोड़ा तो उस समय गरीब थे। they were poorer as they began their long train, अब जब लंबी यात्रा शुरू किए, लंबी जर्नी शुरू किए तो और अधिक गरीब हो गए। तो ड्यूरिंग, अपने भाषाओं में लिखे ड्यूरिंग लॉन्ग जर्नी, लंबी यात्रा के दौरान। अब देखिए लंबी यात्रा के दौरान वो और अधिक गरीब हो गए। तो दे बिकेम हाईली पुअरर, वे और अधिक गरीब हो गए। फॉर ऑल दे कुड कैरी, जो कुछ वे ले जा सकते थे, वाज ए बिट ऑफ फूड, वह था थोड़ा सा भोजन। बिकॉज दे कुड कैरी, वो जो कुछ ले जा सकते थे, वन प्लेस टू एन अदर। तो व्हाट एवर जो कुछ they had, whatever they had was a bit of food, whatever they had, only something food which they carried one place to another, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो था थोड़ा सा भोजन था, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले गए। एंड अ फ्यू बिलोंगिंग्स, और कुछ वस्तुएं थी। अब यहाँ पर दे हैड कौन सी वस्तुएं थी? कुछ बिलोंगिंग्स, माने जो वस्तुएं थी वो आवश्यक वस्तुएं थी, इसेंशियल। तो दे हैड सम इसेंशियल, या इम्पॉर्टेंट कह दीजिए, इम्पॉर्टेंट, चाहे इसेंशियल बोल दीजिए या फिर इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स। दे हैड सम इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स, कुछ उनके पास जो था वो महत्वपूर्ण वस्तुएं थी। सून दे वर आउट ऑफ फूड, शीघ्र ही उनका भोजन समाप्त हो गया। कब समाप्त हो गया? कुछ समय के बाद। यहाँ पर अपने से कब समाप्त हो गया? आफ्टर सम टाइम दे वर आउट ऑफ फूड, वे भोजन के बाहर हो गए, माने उनका भोजन समाप्त हो गया। भोजन समाप्त हो गया मतलब उनके पास भोजन फिर नहीं बचा। तो कहने का मतलब यह है कि दे वर आउट ऑफ फूड, वे भोजन के बाहर हो गए। आफ्टर सम टाइम दे हैड नॉट फूड, उनके पास भोजन नहीं था। अब फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड, अब फ्यू डेज आफ्टर, कुछ दिनों के बाद उन्होंने यात्रा शुरू किया। इसका मतलब कुछ दिन उन्होंने वहाँ पर रेस्ट किया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आफ्टर टेकिंग रेस्ट
फॉर सम टाइम, कुछ दिनों के बाद उन्होंने यात्रा शुरू किया। तो कुछ दिन उन्होंने क्या किया, रास्ते में उन्होंने आराम किया। तो आफ्टर टेकिंग रेस्ट फॉर सम टाइम दे बिगैन टू फॉल बाय, दे स्टार्टेड, उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। तो दे स्टार्टेड देयर जर्नी, दे बिगैन टू फॉल बाय द वे साइड फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर। अब देखिए, हंगर भूख और वीकनेस कमजोरी के कारण वे रास्ते पर ही गिरने लगे। तो यहाँ कह सकते हैं ड्यू टू के कारण। अब हंगर एंड वीकनेस, ड्यू टू या वीकनेस एंड हंगर, कहाँ गिरने लगे, दे बिगैन टू फॉल ऑन द वे ड्यू टू वीकनेस एंड हंगर, कमजोरी और भूख के कारण। यहाँ हंगर एंड वीकनेस के कारण दे बिगैन टू फॉल ऑन द रोड, वे सड़क पर गिरने लगे। अब देखिए, एंड डाइड वेयर दे फेल, जहाँ गिरते थे वहीं मर जाते थे। तो मरने का मतलब ये है सभी लोग नहीं, कुछ लोग जिनके पास शक्ति नहीं थी, जो चल फिर नहीं पा रहे थे, वही गिरते थे, और कमजोरी जिनके पास था वही मरते थे, बाकी लोग तो नहीं मरे। इसका मतलब यहाँ पर है कि डाइड वेयर दे फेल, जहाँ गिरते थे वहीं मर जाते थे। यानी सम पीपल, कुछ लोग की, यहाँ पर सम पीपल डाइड वेयर दे फेल, माने कुछ लोग मर गए जहां वे गिरे वहीं पर मर गए। ये आपका हो गया एक्सप्लानेशन। एक्सप्लानेशन मतलब पूरे पैसेज को अच्छे ढंग से पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद उसका अर्थ निकाल लीजिए, और अर्थ निकालने के बाद अपनी भाषा में इजी तरीके से उसका पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दीजिए, वही हो गया एक्सप्लानेशन। इस तरीके से यहाँ से एक पैसेज का एक्सप्लानेशन, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लानेशन हुआ, जिसमें रेफरेंस आप लोगों को डायरेक्ट लिखना है क्योंकि ऑलरेडी जो बता दिया गया वही सेम है। कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लानेशन हो गया। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।